शहर शहर डकैतियां हो रही हैं। डाकुओं को खुली छुट्टी मिल गई है। कराची में लुटेरे बेलगाम फिर रहे हैं। शहरी डाकुओं के रहमो करम पर हैं। नॉर्थ नाजिमाबाद में मोटरसाइकिल सवार खातून से पर्स छीनने की वारदात हुई और वारदात की सीसीटीवी फुटेज नियो न्यूज़ को मौसूल हो गई। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने पर्स छीना तो खातून बाइक से गिर गई। गुजरावाला में भी हफ्ता भर जराइम की निस्फ सेंचुरी हुई। गुजरावाला में डाकू बेलगाम है। पुलिस ने शिकस्त को तस्लीम कर लिया है। गुजरावाला की मसाजिद में शहरियों की जानिब से अपनी हिफाजत खुद करने के ऐलानात किए गए हैं। शहरी अपनी हिफाजत के लिए असलहा लेकर घरों से निकलें, ऐसे ऐलानात किए गए हैं गुजरावाला की मसाजिद में। और शहरियों के मसाजिद में ऐलान के बाद लाहौर में जराइम की शरह भी बेकाबू हो चुकी है। ये आप टीवी पर मनासिर भी देख रहे हैं। एक ही दिन में फिर दर्जनों वारदातें पेश आई हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। नियो न्यूज़ की रिपोर्टिंग टीम हमारे साथ मौजूद है। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं रजब अली। गुजरावाला की सूरत हाल बताएंगे शफकत इमरान, जबकि लाहौर की सूरत हाल पर भी बात करेंगे शाहिद रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। रुक करेंगे लाहौर का। शाहिद बताइएगा, इस वक्त लाहौर में जराइम पेशा नासिर कितने बेलगाम हैं और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? जी बिल्कुल, लाहौर शहर में भी डाकुओं का राज बरकरार है। अगर बात की जाए लाहौर शहर की, तो लाहौर में औसतन जो है रोजाना की बुनियाद पर जो है 300 से जायद जो है मुख्तलिफ जराइम के मुकदमात दर्ज किए जाते हैं, जिनमें स्ट्रीट क्राइम की वारदातें भी शामिल हैं। असला के तौर पर डाकू मोटरसाइकिलें भी 3 से 4 रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों से शहरियों से छीन रहे हैं। राजधानी की वारदातें 10 रिपोर्ट हो रही हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जो जराइम मुतफरक हैं उनकी तकरीबन 260-70 के करीब वारदातें रूनुमा हो रही हैं। कार चोरी की भी 2 से 3 वारदातें होती हैं। मोटरसाइकिल चोरी की अगर बात की जाए तो तकरीबन 70 से 75 मोटरसाइकिल की रोजाना की बुनियाद पर वारदातें चोरी हो रही हैं। पुलिस का कहना है कि वो शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मसरूफ है। इस तरह उनका ये भी कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटियों में पुलिस मसरूफ है, जिसकी बिना पर पुलिस जो है जराइम पेशा नासिर को रोकने के लिए कोशिश करें। लेकिन चूंकि लाहौर शहर की आबादी अब 125 से ज़ायद की हो चुकी है, लेकिन पुलिस जो है इन डाकुओं को सद्देबाब करने में नाकाम दिखाई देती है। पुलिस की गश्त करने वाली टीमें जो है, जिनमें डॉल्फिन स्क्वाड है, पुलिस रिस्पांस यूनिट की टीमें हैं, थानों की गाड़ी हैं, इसी तरह जो डाकुओं को संगीन वारदातों में मुलव्वस पकड़ने वाली सीआईए की टीमें हैं, वो भी दिन रात। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आप इस वक्त हमारी लाइन पर मौजूद हैं। गुजरावाला से सीपीओ हैं अयाज सलीम साहब। अयाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अयाज साहब, गुजरावाला में तो अब मसाजिद में ऐलान होने लग गए हैं कि आप जो आम शहरी हैं वो असलहा साथ लेकर घूमें। अगर इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाएगी तो फिर हालात किस तरफ जाते देख रहे हैं? देखिए जी, ये बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन है। ये जो ऐलानात हुए हैं और उसमें जो एक खबर आपकी ट्रिगर की है, ये एक हमारा टूल है ठीकरी पहरे का, जो कि पूरे पंजाब में मुख्तलिफ जगहों पे लगाया जाए। ये बिल्कुल एक रूटीन की पुलिसिंग है कि जो रूरल एरियाज हैं वो उसका जो पुलिसिंग मॉडल है, उसमें पुलिस के साथ साथ जो शहरी हैं वो पुलिस को सपोर्ट करने के लिए ठीकरी पहरा लगाते हैं। ये जो आप ऐलान को अगर आप गौर से सुनेंगे तो इसमें कोई ऐसी बात इस ऐलान में नहीं है कि जी ये जी बहुत इधर डाकू आ गए हैं तो जी आप खुद अपनी हिफाजत करें। वो एक ठीकरी पहरा लगाने के लिए एक गांव की मस्जिद में ऐलान किया गया है। इट इज नथिंग मोर देन दैट। दूसरी बात जो ये आपके लोग कर रहे हैं कि जी वहाँ पे डाकू आ गए हैं और सारे नाकाम हो गए हैं, मैं आपको ये क्लियरली बता रहा हूँ कि ये पिछले 15 दिन में 3 वारदातें ऐसी हुई थी जो मैटर ऑफ कंसर्न। उसमें से जो एक रेप वाली वारदात थी वो वर्कड आउट है और वो बिल्कुल एक डिफरेंट उसकी डायमेंशन है, जो कि जाहिर है कि वक्त के साथ साथ पता चल जाएगा पब्लिक को भी। जो बाकी 2 वारदातें हैं वो दोनों वर्कड आउट है, यानी विद इन 10 डेज हमने उसको ना सिर्फ वर्कआउट कर लिया है बल्कि हमने बंदे भी पकड़ लिए। तो ऐसा कोई उस ऐलान में ऐसी चीज़ नहीं है। ये बड़ी क्लियरली आपको मैं बता रहा हूँ, ना वहाँ पे कोई ऐसी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। हमने खुद थाने लेवल से रिक्वेस्ट की है ठीकरी पहरा लगाने की, और ये बिल्कुल एक तो पंजाब में ठीक है, एक रूटीन मैटर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीपीओ अयाज सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपका मौक़िफ़ आ गया अयाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शफकत इमरान भी हमारे साथ मौजूद है। शफकत, आपके पास क्या खबरें हैं? देखिए, सीपीओ साहब जिस तरह बता रहे थे कि एक ठीकरी पहरे का जो उन्होंने बताया बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जो मस्जिद में ऐलान हुआ था उसकी थोड़ा सा वो उससे पैनिक क्रिएट हुआ है। वह जारी बात है, उधर बैक टू बैक वारदातें हुई, बड़ी वारदातें हुई, जिसमें 9 करोड़ की वारदात हो गई। और 9 करोड़ की वारदात में उनका यही मौकफ है कि उसमें
क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड की सिक्योरिटी वैन थी जो पैसे लेके ट्रांसफर करती है शहर दूसरे शहर से, उसमें उन्होंने यही बताया कि हम गुलजमान के करीब पहुंच चुके हैं, तकरीबन वो ट्रेस आउट हो चुकी है वो वारदातें बिल्कुल ततली अली में हुई हैं। इसमें इन्होंने अपना SHO भी वहां था और इसके अलावा वहां पे इनका कहना है कि हम बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, ये बात दुरुस्त है, लेकिन इनका कहना है कि चूंकि ततली अली एक दही इलाका है और वहां पे ठीकरी पैरा जो है वो वाकई जब लगवाते हैं, ठीकरी पैरे की हद तक बात दुरुस्त है, वहां पे लोग पैनिक जरूर हुए हैं। ठीक है, लोग पैनिक हुए हैं। ठीक है शफकत, बहुत शुक्रिया आपका, साथ ही रहिएगा। कराची का रुख करेंगे, रजब हमारे साथ मौजूद है। रजब, कराची में क्या सूरत हाल है? देखिए, कराची में जैसा कि स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो बढ़ती जा रही है और यौमिया 125 से ज्यादा वारदातें ऐसी हैं जो सिटीजन पुलिस लाइजन कमेटी में रिपोर्ट होती हैं। जो CCTV फुटेज है नॉर्थ नाज़िमाबाद की कि दिन दिहाड़े जो है वो चलती हुई सड़क पर, मसरूफ तरीन सड़क है नॉर्थ नाज़िमाबाद की, जहाँ पर यह वारदात हुई है, देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार एक ही मुल्जिम है जिससे चलती हुई मोटरसाइकिल पर ही खातून से पर्स छीना है और खातून से पर्स छीनने के मतलब इतने आनन फानन उसने वारदात की कि इतनी जो है वो जबरदस्ती उसने पर्स छीना है कि खातून जो है चलती मोटरसाइकिल से जमीन पर गिर गई और वो काफी जख्मी भी हुई है। जख्मी खातून को करीब अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये सूरत हाल है, जबकि दूसरी जानिब पुलिस भी जो है वो काफी मुतहरिक दिखाई देती है अवामी कॉलोनी में। अच्छा रजब, कराची में कितना देखने में आ रहा है कि लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद से अब असलहा उठाने लग गए हैं? इस वक्त सूबे भर में जो है वो असला साथ लेकर चलने पर दफा 144 नाफिज की हुई है। महकमा दाखिला सिंध ने जो है वो गुज़िश्ता रोज इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया था और इस वक्त जो कराची की सूरत हाल थी और कराची समेत जो है मुल्क की जो सूरत हाल थी उस पर IG सिंध ने महकमा सिंध हुकूमत से दरख्वास्त की थी, जिस पर महकमा दाखिला ने 3 माह के लिए जो है वो असला लेकर चलने पर, असले की नुमाइश पर जो है वो पाबंदी आई थी। पाबंदी बरकरार है, उसका इतलाक कल से ही शुरू हो गया था और ये 3 महीने तक इस पर इतलाक जारी रहेगा। जी ठीक है रजब अली, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट करे थे। शफकत इमरान भी हमें अपडेट करे थे। शफकत, आपका भी बहुत शुक्रिया। और शाहिद रिजवी ने हमें तमाम तर सूरत हाल से बताया। शाहिद रिजवी, आपकी जानिब दोबारा आना चाहेंगे, शायद बताएगा इस वक्त लाहौर में कोई फिगर कोट कर सकते हैं कि कितनी वारदातें हो चुकी हैं और कितने केसेस हैं जो रिजॉल्व हो चुके हैं? देखिए, अगर मैंने आपको बताया है कि लाहौर में एवरेज जो रोजाना की बुनियाद पर अगर मुख्तलिफ जराइम जिनमें डकैती, राजनी, स्ट्रीट क्राइम है, इनकी 300 से ज्यादा वारदातें जो है रूनुमा होती हैं। जो रिपोर्टेड वारदातें हैं जिसमें 10 से 12 जो है स्ट्रीट क्राइम की, राजनी की वारदातें होती हैं, 1 से 2 हाउस रॉबरी भी होती है, डकैती की वारदातें भी हैं और जो मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें हैं वो भी रूनुमा होती है मुख्तलिफ इलाकों में। आज भी इसी तरह 350 से ज्यादा जो है वारदातें रिपोर्ट हुई हैं मुख्तलिफ जराइम की। जो 24 घंटे की अगर बात की जाए जिसमें जो है 75 से ज्यादा मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं और जो 3 से 4 मोटरसाइकिलें वो भी असला के तौर पर डाकुओं ने सही। ठीक है शाहिद रज़वी, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, तमाम तर सूरत हाल हमें बता रहे थे। शफकत इमरान ने भी हमें अपडेट किया। रजब अली, आपका भी बहुत शुक्रिया।